हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपने इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक अपना लेकर आए हैं, जो क्या है, रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ में ये पास में जो घंटे वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम दोस्तों शुरू करें अपना जो नया टॉपिक है, जो क्या है, रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। तो दोस्तों, क्या होता है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण, उसके बारे में हम टाइप वाइज चलेंगे, और टाइप वाइज मैं आपको करवाऊंगा, और बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। हम पहले आज की वीडियो में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको निश्चित रूप से हल करेंगे इस टॉपिक से, समझे, जो भी आएगा तो। लेकिन आपको चलना है क्रम वाइज। पहले देखना, आपको देखा है कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ अपना जो कौन सा टॉपिक है, यानी रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। अब देखना, टाइप वाइज चलेंगे। पहले टाइप में हम क्या करेंगे वो देखिए, टाइप फर्स्ट। मैं आपको पहले टाइप वाइज बता दूंगा किस टाइप से चलेंगे। टाइप फर्स्ट में हमें क्या करना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करें उससे संबंधित ये क्वेश्चन हम इस टाइप फर्स्ट में लेंगे। फिर दोस्तों, टाइप सेकंड में हम क्या करेंगे, टाइप सेकंड में हम जो अपने पास व्यक्ति है, यानी व्यक्ति की एक तरफ से स्थिति ज्ञात करेंगे। व्यक्ति की एक तरफ से स्थिति ज्ञात करना सीखेंगे टाइप सेकंड में। ठीक है, करवाए चलेंगे दोस्तों। मैं आपको उदाहरणों के द्वारा सब करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, टाइप थर्ड में हम क्या करेंगे, टाइप थर्ड के अंदर हम ये लेंगे, क्या सीखेंगे हम, अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, टाइप फोर्थ में हम क्या करेंगे, टाइप फोर्थ में हम देखना, टाइप फोर्थ में हम स्थिति परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। स्थिति परिवर्तन से संबंधित प्रश्न या उदाहरण को हल करेंगे। प्रश्न या उदाहरण जो भी है वो लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम टाइप 5 में क्या करेंगे, टाइप 5 में हम क्या करना है, यानी विविध प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। विविध प्रकार के प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों, हम टाइप वाइज चलेंगे, और इन पांचों टाइपों से हम आपको इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करवा देंगे कि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा में अगर इससे संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम गारंटी देते हैं वो क्वेश्चन आप निश्चित रूप से हल करेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ये सब करता हूँ। आज हम क्या ले लें, पहली टाइप ले लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करें कि जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है। अब देखना, इस पंक्ति के अंदर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो हम अपनी, यानी जब तक न कहा जाए तो व्यक्तियों को इधर-मुँह ही मानेंगे। अगर व्यक्तियों का इधर-मुँह है तो दाएं बाएं है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। हम अपने ऊपर ही निर्भर करेंगे। जैसे इस तरह से इस पंक्ति की तरफ देखेंगे तो हमारा मुंह भी उत्तर की तरफ होगा, इधर ऊपर की तरफ।
तो फिर हमारा जो बायां है वो इसका बायां, यानी ये बायां और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। बायां और दायां यानी ये दायां पक्ष ये बाएं, या ये बायां किनारा और ये दायां किनारा, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर देखना, फिर जैसे ये बता रहा हूँ मैं, जैसे इन व्यक्तियों का नाम है A B C D E, ये कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब अगर आपको इस D के बारे में पूछ ले, अगर आपको ये पूछ लिया कि ये जो D है वो बाएं से कौन से स्थान पे बैठा है, बाएं से कौन से स्थान पे बैठा है, तो देखना बाएं से अगर हमें स्थान पूछेगा तो देखना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो यहाँ तक इसका स्थान कौन सा हुआ, चौथा स्थान हुआ। बाएं से वो कौन सा स्थान पे बैठा है, 4 नंबर स्थान पे बैठा है। और फिर देखना दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में यानी इस D के बारे में ये कह दिया जाए कि ये दाएं से कौन से स्थान पे बैठा है, तो दाएं से देखना दोस्तों ये पहला और ये दूसरा, तो दाएं से इसका स्थान कौन सा हुआ, दूसरा हुआ। तो देखना दोस्तों 2 और ये 4, तो कुल मिला के 2 + 4, क्या इस पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं, क्या इस पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, क्या हैं तो व्यक्ति 5 लेकिन एक 6, ये 6 जोड़ा, देखो चौथा स्थान इधर से दूसरा स्थान, तो टोटल हम जोड़ा तो ये 6 आया। क्या इस पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, क्या नहीं है 6, तो कितने हैं, 5 है, तो ये 6 क्यों आया। अभी इसके बारे में मैं आपको इसका कन्फ्यूज दूर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो D है, ये D इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस D को गिन लिया गया, इस D को गिन लिया गया। तो फिर इधर से देखना पहला दूसरा, तो इस D को दोबारा गिन लिया, तो ये D को 2 बार गिन लिया। कितने बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया, लेकिन है क्या ये 1 है, और गिन लिया कितनी बार, 2 बार गिन लिया। तो फिर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो, कुल व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, इससे दाएं का और बाएं का दोनों का स्थान जोड़ करके और उसमें से 1 घटा देंगे। अब घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जो स्थान है वो बाएं और दाएं दोनों से है, तो उस व्यक्ति को 2 बार गिना गया, तो 1 बार को घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो 1 है और गिना गया 2 बार, इसलिए 1 घटाएंगे तो ये 5। इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हुए, 5 हुए। कहने का मतलब ये बेसिक सा उदाहरण मैं आपको वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, लेकिन हम टाइप वाइज चलेंगे और उससे आपको और कुछ डिटेल से मैं बताऊँगा। अब देखना 1 मिनट ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता रहा था कि इसका इधर तो बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां। और जब ये जो पंक्ति है ये बायां इधर आ जाए और ये दायां इधर आ जाए, तो ऐसे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो फिर ये जो बायां है ये तो ऊपरी और ये निचला, ऊपरी सिरा है, ये निचला सिरा है। अब देखना आपको ऐसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये ऊपरी, इसको ऊपरी भी बोल सकते हैं या फिर सामने से भी बोल सकते हैं। अगर आपको सामने से बोला जाए तो आप यही समझेंगे कि आपको ऊपर से पूछा है, और इसको आपको यानी सामने से या नीचे से, इसको नीचे से बोलेगा। और कभी कभी इसको ऐसे भी बोलेगा, यानी ये टॉप है, टॉप यानी ये टॉप और ये बॉटम, ये बॉटम। अब देखना आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सामने से बोले तो ऊपर से शुरू करोगे और बॉटम के लिए बोले तो नीचे से शुरू करोगे, यानी ये ऊपरी और ये निचला आपको बता दिया है मैंने। अब ध्यान दीजिए, हम टाइपफास्ट की तरफ चलते हैं और टाइपफास्ट में क्या देखा वो देखिए। ये दाएं बाएं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइपफास्ट में। आप बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, टेंशन मत लेना, हर प्रकार के क्वेश्चन हम सीखेंगे। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से आपको स्क्रीन पे देखना है और सुनना है जो कुछ बोला जाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको हम टाइपफास्ट से शुरू कर रहे हैं, टाइपफास्ट के बारे में बता रहे हैं। टाइपफास्ट में हम क्या कौन से क्वेश्चन लेंगे, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो ये देखना है। अब हमें क्या करना वो देखिए, हम टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है
वो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक उदाहरण ले रहे, एग्जाम्पल ले रहे पहला, वो आपको ध्यान से समझना है। जैसे शाम है, शाम आपको प्रश्न में दे दिया शाम के बारे में। शाम है, उसका बाएं से स्थान है वो 24वां है। बाएं से कौन सा स्थान है? 24वां स्थान दे रखा है। और इस शाम का दाएं से जो स्थान है वो दे रखा है 20वां। कौन सा? 20वां। और आपको क्या पूछ लिया दोस्तों? आपको पूछ लिया कुल व्यक्तियों की संख्या को याद कीजिए। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? कुल व्यक्तियों की संख्या आपको पूछ लिया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति की और दो स्थिति दे रखी हो, यानी दोनों स्थितियां दे रखी हो, तो आपको टोटल संख्या ज्ञात करना हो, तो मैं आपको एक तो जो वो अपना जो तरीका है एकदम से डायग्राम के द्वारा समझा दूंगा, और दूसरा जो एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ध्यान दीजिए, 1 मिनट देखिए, यहाँ देखिए, इसका हल कर रहे हैं। ये अपना बायां है यानी लेफ्ट है, और ये राइट है दायां। अब देखना, ये जो शाम है वो बाएं से तो कौन से स्थान पर है? बाएं से 24वें स्थान पर है। तो यहाँ तक तो ये 24वें स्थान पर है, ये शाम है। ठीक है, ये शाम है। तो कहने का मतलब ये शाम है वो बाएं से 24वें स्थान पर है, तो इसके पीछे यहाँ तक कितने व्यक्ति बैठे हैं? 20 बैठे हैं। यहाँ पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 23 प्लस में 1 ये खुद हो गया। अब इसी प्रकार देखना, दाएं से कौन सा स्थान है इसका? 20वां। दाएं से कौन सा स्थान है इसका? 20वां है। तो इस दाएं से इसका स्थान है ये जो है 20वां है। कौन सा स्थान है? 20वां है। तो कहने का मतलब इसके इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 19 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 19 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखना दोस्तों, क्या आप ऐसे करें? क्या देखना, ये 23 और इसका ये 24वां स्थान है खुद। 24 प्लस में 20 बराबर में क्या 44 होंगे? क्या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है शाम, वो इधर से भी गिना गया है 20वें स्थान पर है, तो 20 में ये शामिल है, और इधर से 24वां स्थान है, 24 में भी ये शामिल है। तो इसमें से आपको एक कम करना पड़ेगा। और वो कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये 2 बार गिना गया, ये व्यक्ति 2 बार गिना गया। तो कितने व्यक्ति होंगे? तो वो देखिए, आपको यहाँ बताना है 43 व्यक्ति होंगे। क्योंकि ये कम क्यों किया वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये शाम है, ये शाम 2 बार गिना गया। तो आपको यहाँ देखना, ऐसे करना है परीक्षा में ये ऐसे इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में सिर्फ आप यही करोगे, आपको कुल व्यक्ति ज्ञात करना है। कुल व्यक्ति ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे देखना, इस एक व्यक्ति का शाम का दोनों तरफ से स्थान है दिया हुआ है। तो इधर से 24वां है और प्लस में इधर से कौन सा है? 20वां है। दाएं से कौन सा है? 20वां है। इन दोनों को जोड़ेंगे और आपको एक घटाना पड़ेगा। वो एक क्यों घटाना पड़ रहा है? क्योंकि ये 2 बार गिना गया, तो ये 44 हो जाएंगे। और इसमें से एक कम करोगे। ये एक कम क्यों करें? मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान बता दिया गया हो तो उस व्यक्ति को दोनों तरफ से गिन लिया गया, इसलिए हम एक माइनस करें और ये कुल व्यक्ति कितना आ जाएंगे? 43 आ जाएंगे। कुल व्यक्ति कितने आ गए? 43 आ गए। अब देखना, इसका एक उदाहरण और देखिए, दूसरा उदाहरण और देखिए आप। दूसरा उदाहरण और ले। दूसरा उदाहरण है, जैसे ये नरेश है। नरेश का ऊपर से जो स्थान है ना, ऊपर से स्थान इसका 22वां दे रखा है। कौन सा दे रखा है? 22वां। और नीचे से इसका स्थान है ना, नीचे से इसका स्थान दे रखा है, मान लीजिए 25वां दे रखा है। 25वां दे रखा है। और आपको क्या पूछ लिया? कुल व्यक्ति आपको पूछ लिया। तो आप क्या करेंगे देखना, आपको ये पता है, पहले ऐसे डायग्राम से समझ लो। डायग्राम से ये ऊपरी है, ये निचला है, ऊपर से नीचे से। अब देखना, ये जो नरेश है
इसका ऊपर से 22वां स्थान है, तो यहाँ ये 22वां स्थान है। और नीचे से इसका स्थान कौन सा है? ये नरेश है। नीचे से इसका स्थान है, यहाँ से इसका स्थान कौन सा दीर्घ है? 25वां दीर्घ है, ये 25वां है। तो 22वां और 25वां, तो आप क्या करोगे? कुल व्यक्ति आपको पूछा है, तो देखना ये जो नरेश है ऊपर से तो इसका 22वां स्थान है, तो ये 22 में शामिल है। कहने का मतलब 21 तो इससे पहले इसके 21 हैं और एक ये खुद हो गया। इसी प्रकार 24 यहाँ है और एक ये खुद हो गया। तो ये जो खुद है वो दोनों तरफ गिना जा रहा है, इसलिए आपको कुल व्यक्ति ज्ञात करना हो तो कुल व्यक्ति हम कैसे ज्ञात करेंगे? कुल व्यक्ति हम ज्ञात करेंगे कि 22 प्लस में 25, दोनों तरफ से जो स्थान दीर्घ है उसको जोड़ देंगे और आपको क्या माइनस करना है? 1 माइनस करना है। आपको दोस्तों 1 माइनस क्यों करा है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नरेश है वो दोनों बार गिना गया। इस 22 में भी नरेश शामिल है और इस 25 में भी नरेश शामिल है, इसलिए हम 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखना ये 4, ये 47 माइनस में 1, तो कहने का मतलब टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों इस टाइपफास्ट से संबंधित हमने आज 2 उदाहरण किए हैं और दोनों उदाहरण आपको शायद समझ में आए हुए हैं, और इससे आगे हम कल और करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस टाइपफास्ट से संबंधित कल और उदाहरण करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।